जाएगा या बुढ़ारी में हम लोग क्या करेंगे। बुढ़ारी में जब सब दिन रिक्शा चला के आए तो रिक्शे न चलाएंगे। रिक्शा पर बैठना भी पैसेंजर नहीं चाहता, हवा पर चल जाता है। अच्छा ये बताइए कि आप रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा चला रहे हैं तो जीवन ठीक चल रहा है रिक्शा से? जीवन चलेगा कुछ खाने के लिए ठीक है नहीं है, जीवन की बात है। खाने के लिए ठीक नहीं है? हाँ, दारू के लिए हो जाता है। दारू के लिए हो जाता है? दारू पीते हैं? फोटो ले रहा है, फोटो ले रहा है। दारू पीते हैं? हाँ, पी के अबे की है अभी सर, झूठ नहीं बोलते हैं। चाहे जेल में रहे तो, चाहे बाहर रहे तो, चाहे अंदर है, ठीक रहता है हमारे लिए। अच्छा हाँ, पी के आया है, फोटो ले रहा है तो ले लीजिए। हाँ, फोटो हो गया। कहाँ मिलता है दारू? दारू का कमी रोडे पर बिक रहा है, जाइए ना। बिहार सरकार ने बिहार में राजधानी पटना में सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस, ऑटो, तमाम चीज़ें अब सुविधाएं बढ़ा दी गई है। 25 बस और अब राजधानी पटना में चलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि बसें तो चलेंगी, सवाल हमारा ये है कि जो रिक्शा चालक हैं उनका क्या हाल है, जो ठेला चलाकर अपना गुजारा करते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी सुध लेने वाला क्या है, सरकार इन लोगों के लिए क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। कई रिक्शा चालक अब हमारे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से खड़े हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं मौजूद हैं, अपने अपने रिक्शा ठेला पर बैठे हुए हैं, ये रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या ये लोग जब रिक्शा चलाते हैं तो अब जब राजधानी पटना में हर चीज़ें ऑटो की सुविधा हो या जो गाड़ियों की सुविधा हो या बसों की सुविधा हो तो ये तमाम चीज़ें बढ़ा दी गई है, लेकिन इन लोगों का जो जीवन है वो किस तरीके से चल रहा है ये बड़ा सवाल है। और हम इन लोगों से ही बात करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का दिनचर्या कैसे चल रहा है। ये बताइए कि बिहार में राजधानी पटना में बसों का परिचालन बहुत हो गया है, खासकर राजधानी पटना में। आप अभी भी रिक्शा चलाते हैं, क्या फ़ायदा है इससे? इससे कोई फायदा नहीं है। क्या कोई फ़ायदा नहीं ना। इससे तो क्या करना चाहिए? तो आप लोग क्यों चला रहे हैं जब फ़ायदा ही नहीं है? तो क्या किया जाएगा या बुढ़ारी में हम लोग क्या करेंगे। बुढ़ारी में जब सब दिन रिक्शा चला के आए तो रिक्शे न चलाएंगे। रिक्शा पर बैठना भी पैसेंजर नहीं चाहता, हवा पर चल जाता है। अब 20 रुपया देगा कि 5 रुपया में इंकर जाता है ना। तब बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो वही रहा है, खाने बिना आदमी तरस रहा है। लेकिन तब भी आप रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या करें? आप काहे नहीं हवाई खरीद लेते हैं जो बोल रहे हैं? हवाई खरीदने के लिए पैसा है, सरकार का ना काम है। सरकार के काम है, जो सरकार देवे सबको। सरकार दे। सरकार देवे, पैसे वाला के तो सरकार है। 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा? क्या रिक्शा वाला के पास 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा? सरकार तो लोन दे रही है। अब लोन रिक्शा वाला को लोन दे रही है सरकार, तो बोल रही है सरकार कुछ नहीं दे रही है, लोन दे रही है। कहाँ दे रही है? देवे ना, हमको तो समझ है, कोई नहीं दे रहा है लोन दे रही है सरकार। कुछ नहीं मिल रहा। सब अपना अपना कैसे जीवन चल रहा है? खाते पीते कैसे? खाते पीते 150 कमाते हैं, खाते हैं, गाड़ी में खर्चा करते हैं, और क्या करेंगे। दिन भर में कितना पैसेंजर बैठता है? 100 रुपया कभी कमाते हैं, कभी 50 रुपया कमाते हैं, कभी नहीं हो कमाते हैं, है ना। हाँ, तो क्या किया जाएगा। स्थिति बहुत खराब। स्थिति खराब है तब ना। सुन रहे हैं आप कि किस तरीके से जो रिक्शा चालक हैं उनका दर्द। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। रिक्शा चला रहे हैं, कितना दिन से आप रिक्शा चला रहे हैं? चला रहा है, 30 बरस हो गया। 30 बरस से? हाँ। क्या इससे जीवन चल रहा है? यह काम सब दिन किया तो होबे करेगा, दूसरा तो काम है ना है। बैठते हैं लोग रिक्शा पर? हाँ, कम बैठता है। कम बैठता है? हाँ, खाए भर हो जाता है। काम भर हो जाता है? हाँ, खाए भर हो जाता है। खाए भर हो जाता है। हाँ। बाल बच्चा होगा ना आपका? हाँ। क्या करता है सब? क्या करता, घर पर है। घर पर है, पढ़ता लिखता नहीं है? ना। क्या है? पैसे ना पेट में भर रहा तो कैसे पढ़ावे लिखावे? पैसा आप तो कह रहे हैं कि खाए भर आ जाता है। हाँ, अपना खाए भर हो जाता है। अच्छा, है ना। हाँ। तो ये बताइए कि आप ये रिक्शा चला रहे हैं, दिन भर में आप कितना पैसेंजर चलाते हैं, कितना पैसेंजर बैठाते हैं? ठीक है ना, रहेगा 5 खेप 4 खेप फेंक दिया, हो गया 100 रुपया हो गया। 100 रुपया में दिन चल जाता है? हाँ, खाए हो गया 100 रुपया हो गया। अच्छा, आप लोग रिक्शा चलाते हैं, आप भी रिक्शा चलाते हैं। क्या तकलीफ है रिक्शा चलाने में? हमको देखिए ना, कोई टीबी की बीमारी कुछ साबित तो हो सकता है। देखिए क्या हुआ?
कोई बीमारी है हमारे देह में, वो 75 को मैं सुइया न ली है देख ले डॉक्टर का वो ये लेल कर रहा है। अच्छा अब कोई बीमारी है क्या है तो उसे जांच हो जाएगा यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा चला रहे हैं तो जीवन ठीक चल रहा है रिक्शा से? जीवन चलेगा कुछ खाने के लिए ठीक है नहीं है, जीवन की बात है। खाने के लिए ठीक नहीं है? हाँ दारू के लिए हो जाता है। दारू के लिए हो जाता है? दारू पीते हैं? फोटो ले रहा है, फोटो ले रहा है। दारू पीते हैं? हाँ पी के अबे की है अभी सर, झूठ नहीं बोलते हैं हम। चाहे जेल में रहे तब, चाहे बाहर रहे तब, या अंदर ही ठीक रहता है हमारे लिए। अच्छा हाँ पी के आया है, फोटो ले रहा है तो ले लीजिए। हाँ, फोटो हो गया। कहाँ मिलता है दारू? दारू का कमी रोडे पर बिक रहा है, जाइए ना। देखिए, ये बिहार सरकार जिस तरीके से शराबबंदी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम बात कुछ और कर रहे हैं लेकिन मुद्दा कुछ और निकल कर सामने आ गया, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है वो आप बेहतर जानते हैं। क्या लगता है, आप रिक्शा चलाते हैं, जीवन ठीक चल रहा है इस रिक्शा चालक से? वो तो खाने के लेता है 80 रुपया 100 रुपया, रिक्शा मालिक 40 रुपया लेता है। हम लोग का तक नाश्ते पानी का दाम नहीं निकलता है, बाल बच्चे कहाँ से खिलाएंगे? नहीं निकलता है ना, ऐसे रह जाइए बस। तो आप लोग रिक्शा क्यों चलाते हैं? अब तो गाड़ी मोटर ढेर सारा हो गया है। हमको लोग का चलाने नहीं ना आता है, हम लोग बुढ़बक आदमी है, गरीब आदमी, वो सब नहीं चलाते हैं। कभी किसी को धक्का मारेंगे ना, अच्छा, ऐसे नहीं चलाते हैं मोटर गाड़ी। तो सीख काहे नहीं लेते हैं? अब का हमारा तो समय अब इस पार करे, का सीख के क्या करेंगे हम, ऐसे समय चल जा रहा है। तो खरीद लीजिए, खरीद के सीख लीजिए। अब क्या खरीदेगा, ऐसे ही कमाई खाई चल जाएंगे, बस हो गया। इसी से चल जाइएगा। अब क्या करना है, काम भर पैसा आ जाता है ना। वो है कभी बच गया 150, कभी नहीं बचा, ऐसे रह जाते है ना, कभी खाए कभी नहीं है। तो खाना भर के तो हुए जाएगा, 150 बचता नहीं है। बचता नहीं है। बाल बच्चा है ना आपका? बाल बच्चा तो है ही है। सब पढ़ा लिखा रहे हैं? हाँ बाहर भीतर कमा रहा है सब, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेगा, कितना हुए दूसरा तीसरा पढ़ा, अपने कमाने खाने का हो गया है ना। हाँ, क्या दर्द है, आप सुन रहे हैं कि छोटी सी उम्र में ये कह रहे हैं कि दूसरा तीसरा पढ़ा फिर कमाने लगा, और अब ये स्थिति है। यहाँ पर जो रिक्शा चालक थे उनसे हमने बातचीत की। अब राजधानी पटना में जो है इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी हैं, लेकिन आखिरकार इन लोगों का जीवन किस तरीके से चल रहा था ये सुध लेने वाला कोई नहीं था। इस वजह से हमने ये सोचा कि आखिर जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उनकी सुध कोई नहीं लेता। आखिरकार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गाड़ियों की संख्या सरकार बढ़ा रही है और जो लोग हैं वो रिक्शा पर कम और ऑटो और जो अन्य गाड़ियों की जो सुविधा है उसका ज़्यादा जो अनुभव है या फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि आखिरकार इनकी सुध कौन लेगा, ये बड़ा सवाल था। और इन लोगों से हमने जाना कि आखिरकार इनका दिनचर्या कैसे चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। अब ये जो तस्वीरें थी हमने आप तक पहुंचाई है, और अब आगे भी अगले एपिसोड में मिलेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।